भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग एक अंदरूनी उथल पुथल के दृश्य से शुरू होता है। अर्जुन, एक योद्धा जो एक महत्वपूर्ण युद्ध का सामना कर रहा है, संदेह और निराशा से घिरा हुआ है। वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध में अपने खिलाफ खड़ा देखता है। वह उन लोगों से कैसे लड़ सकता है जिनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। यह है अर्जुन की दुविधा, धर्म या कर्तव्य और व्यक्तिगत मोह के बीच का संघर्ष। अर्जुन का संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। हम में से प्रत्येक को दैनिक जीवन की चुनौतियों में अपने अपने कुरुक्षेत्र का सामना करना पड़ता है। हम अपनी जिम्मेदारियों और अपनी इच्छाओं, अपने सिद्धांतों और अपने डर के बीच फटे हुए महसूस कर सकते हैं। संकट के इन क्षणों में गीता मार्गदर्शन प्रदान करती है। अर्जुन के रथ की तुलना अक्सर मानव शरीर से की जाती है। घोड़े हमारी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती है। लगाम मन का प्रतीक है, जो उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सारथी के रूप में कृष्ण हमारे भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें हमारे उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, जब कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है तो हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से परे देखना चाहिए और अपने भीतर से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि क्या सही है और क्या केवल सुखद है। हमारी क्षणभंगुर इच्छाओं और हमारे शाश्वत धर्म के बीच भेद करना चाहिए। अर्जुन को उनकी निराशा से मुक्त करने के लिए कृष्ण एक गहन सत्य प्रकट करते हैं, आत्मा की अमरता। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जबकि शरीर नाशवान है, जैसे एक वस्त्र जिसे पहना और त्याग दिया जाता है। आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। आत्मा की यात्रा की इस अवधारणा को समझना बहुत मुक्तिदायक हो सकता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों, यहां तक कि मृत्यु के प्रति भी साहस और समता के साथ दृष्टिकोण करने की अनुमति देता है। जब हम शाश्वत आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, तो हम अब हानि के भय या स्थायित्व के भ्रम से बंधे नहीं रहते। यह ज्ञान हमें अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने का अधिकार देता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे वर्तमान जीवन से परे हैं। यह समझ कर्म योग का आधार बनती है। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, निस्वार्थ कर्म के योग का मार्ग बताते हैं। वह बताते हैं कि हम सभी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं और चीजों की भव्य योजना में हमारी भूमिका है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों को उनके परिणामों से मोह किए बिना करें, उन्हें ईश्वर को समर्पण के रूप में अर्पित करें। इसका मतलब एक्शन को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है। इसके बजाय यह काम के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव का आह्वान करता है। हमें ध्यान और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अहंकार या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से प्रेरित हुए बिना। उदाहरण के लिए, एक छात्र केवल अच्छे ग्रेड के लिए नहीं, बल्कि सीखने की खुशी और समाज में योगदान के लिए लगन से अध्ययन करके कर्म योग का अभ्यास कर सकता है। एक डॉक्टर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा या भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना रोगियों को करुणा और देखभाल के साथ सेवा देकर इसका अभ्यास कर सकता है। अपने कार्यों को एक भेंट के रूप में करके हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और मुक्ति के करीब पहुंचते हैं। हम स्वार्थी इच्छाओं और उनके अपरिहार्य परिणामों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। भौतिकवाद से ग्रस्त और अहंकार से प्रेरित दुनिया में निस्वार्थ कर्म और आंतरिक शांति का संदेश एक ताजा विकल्प प्रदान करता है। आत्मज्ञान, समता और निस्वार्थ सेवा पर गीता का जोर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक पूर्णता में निहित है। कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने दैनिक जीवन को आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं। हम अपने काम में आनंद और उद्देश्य पा सकते हैं, अराजकता के बीच आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, स्पष्टता और उद्देश्य की गहरी भावना के साथ करने का अधिकार देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक संघर्ष का कालातीत प्रतीक है जो हम में से प्रत्येक के भीतर चल रहा है।
कृष्ण के ज्ञान पर ध्यान देकर हम इस लड़ाई से विजयी होकर उभर सकते हैं, दूसरों के विजेता के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं के स्वामी के रूप में।